वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे। वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे। अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स रिपोर्टर। इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आहट सुनाई दे रही है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया भर के बड़े बड़े नेता अपना अब्बा मानने के लिए तैयार बैठे हैं, जिस अमेरिका से दुनिया के बड़े बड़े लीडर कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जिस अमेरिका को दुनिया के बड़े बड़े सहाफी और बड़े बड़े दानिशमंद शांतिदूत मान रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका के उस डॉलर को हजम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं जो उनके पेट भरने के लिए मिलता है। जो भी अमन पसंद लोग इस बात को सोच रहे हैं कि गजा की जंग शांत हो गई है, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ये जंग अब गजा से ट्रांसफर होकर वेस्ट बैंक में पहुंच चुकी है। नेतन्याहू जिस काम को गजा में कर रहा था, अब काम वेस्ट बैंक में अंजाम दे रहा है। यहां तक कि गजा से सीज फायर तोड़ने के लिए फलस्तीनियों को उकसा रहा है। वेस्ट बैंक के इलाके में फलस्तीनियों को उनके ही घरों से निकाल रहा है, उन्हें मार रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, उनके घरों को आग लगा रहा है। गैर कानूनी बसने वाले इजरायलियों के जरिए फलस्तीनियों के घरों को आग लगाया जा रहा है, उन पर हमले करवा रहा है, उनके खेत खलियान और बागान को जलाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेस्ट बैंक में बैठी फलस्तीनी अथॉरिटी टुकुर टुकुर मुंह ताक रही है। इजराइल की इस हरकत को देखकर वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। शायद फलस्तीनी अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास अपने नमक का हक अदा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से ही उन्हें इजराइल और अमेरिका का आदमी माना जाता है। महमूद अब्बास के होते हुए इजराइल अगर इस तरह के कत्लेआम कर रहा है, महमूद अब्बास के होते हुए अगर फलस्तीनियों के घर जला रहा है, महमूद अब्बास के होते हुए अगर फलस्तीनियों को उनके घर से निकाल कर मारा जा रहा है, तो महमूद अब्बास ने अपने आकाओं के साथ कोई ना कोई सेटिंग तो जरूर की होगी। पर ऐसा लगता है कि इजराइल इस बार पूरी दुनिया में अमेरिका की इज्जत को खाक में मिलाकर रखना चाहता है। खासकर इजराइल शायद डोनाल्ड ट्रंप के कपड़े भी उतार लेगा। बार बार गजा में सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, वेस्ट बैंक में कत्ले आम करने के लिए बुलडोजर और हेलीकॉप्टर से मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। आखिर कैसे गजा में सीजफायर वायलेशन कर रहा है नेतन्याहू? आखिर कैसे वेस्ट बैंक के इलाके में कत्लेआम कर रहा है इजराइल? आखिर कैसे फिलिस्तीनियों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रहा है नेतन्याहू? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली ने फिलिस्तीनियों के कैंप पर मिलिट्री बुलडोजर और ड्रोन के साथ हमला किया। ड्रोन हमलों ने कैंप के आसपास के अल जहरा स्कूल के पास खाली पड़े गाड़ियों को तबाह कर दिया। यहां तक कि अपाचे हेलीकॉप्टरों ने गोलियां चलाई हैं। इजराइल की इस हरकत में अब तक दर्जन भर फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। अल-मायदीन के मुताबिक कब्जा करने वाली सेना ने जेनिन कैंप के अंदर भी धुएं के बम छोड़े और उनके एंट्री गेट को बंद कर दिया। एक घर को कब्जा कर लिया, उसे एक सैन्य चौकी में तब्दील कर दिया। सड़कों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। वहीं सोमवार से कब्जे वाली इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के शहरों और गांवों के एंट्री पॉइंट पर लोहे के गेट लगा दिए, जिससे नाकाबंदी और भी बढ़ गई है और ये इलाके पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। फलस्तीनियों के आगे जाने पर रोक लगा दी गई, शायद पूरे इलाके को सजा दी जा रही है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में अपने इस हमले को ऑपरेशन आयरन वाला बताया है। फिलिस्तीनी गुटों ने जेनिन में आयरन वॉल नाम के इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन की पुरजोर मजम्मत की है। हमास ने ऐलान किया है कि गजा में इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन नाकाम हो चुका है, इसलिए इस तरह की हरकत वेस्ट में अंजाम दिया जा रहा है। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने आयरन वॉल ऑपरेशन को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कत्लेआम का हिस्सा बताया। हमास समेत तमाम फिलिस्तीनी संगठनों ने एक बयान में कहा कि दुश्मन की खुश फहमी और उसका आयरन वॉल यानी नाम नेहाद लोहे की दीवार जेनिन में टूट जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे गजा में उसके लोहे की तलवारें टूट गई थी। वहीं अल जजीरा ने बताया है कि जेनिन में इजराइल के हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और गजा में अपने घरों को लौटने वाले लोगों को अब तक 120 से ज्यादा लाशें बरामद भी हो चुकी हैं।
वहीं अल जजीरा ने वफा न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में दर्जनों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बकायदा संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी है। कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के खास सफीर फ्रांसिस्का अल्बनीस ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजरायल की बढ़ती हिंसा पर रोक न लगाने पर इससे होने वाले गंभीर नतीजे के बारे में चेतावनी दी है। अल्बानिस ने ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जैसे ही गजा में लंबे वक्त के बाद सीजफायर हुआ, इजरायली मौत की मशीनरी ने वेस्ट बैंक में अपनी गोलीबारी बढ़ा दी, जिससे जेनिन में 10 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि मेरे इन शब्दों पर गौर करें कि अगर इसे रोकने के लिए इजरायल को मजबूर नहीं किया गया तो इजरायल के जरिए फिलिस्तीनियों का नरसंहार सिर्फ गजा तक ही सीमित नहीं रहेगा। हालांकि भले ही यूनाइटेड नेशन के खास सफीर ने वेस्ट बैंक में जेनोसाइड की बात कही हो, पर ऐसा होना शुरू हो गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर सबसे गौर करने वाली बात यही है कि वेस्ट में बैंक के इलाके में मौजूद फिलिस्तीनी संगठनों का एक होना शुरू कर दिया है। इसके जवाब में अगर इस बार फिलिस्तीनी संगठनों ने 7 अक्टूबर से जैसा एक और हमला कर दिया तो इजरायल की हालत बद से बदतर हो जाएगी। वैसे भी गजा में जंग शुरू होने के बाद इजरायल छोड़कर विदेश भागने वालों की तादाद में इजाफा हो चुका है। इजरायल में रहने वाले लोगों के पास दोहरी नागरिकता है, जिसकी वजह से वो मुसीबत के वक्त इजरायल से भागकर दूसरे देश में पहुंच सकते हैं। हालांकि गौर से देखा जाए तो इजरायल गजा में सीज फायर करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसका मकसद गजा पर कब्जा करना था। भले ही उसके हजारों सैनिक मारे जा चुके हों, इतवार की रोज इजरायल ने जानना चाहता था कि गजा में कहां कहां पर इजरायली बंधकों को रखा गया है। ऐसा वो तब कर रहा था कि उसने हमास के साथ समझौता कर लिया था, पीस एग्रीमेंट पर साइन कर चुका था। लेकिन जब हमास ने देखा कि सीज फायर डील होने के बाद भी गजा के आसमान पर इजरायल के फाइटर जेट और ड्रोन मंडरा रहे हैं, तो इजरायली बंधकों को कैसे रिहा करेगा। इजरायल की इस हरकत की वजह से ही हमास को इजरायली बंधकों की लिस्ट जारी करने में देरी होने लगी, जिसके बाद नेतन्याहू ने सीज फायर से पलटी मारना शुरू कर दिया। लेकिन हमास ने सीज फायर डील कराने वालों के जरिए यह मामला अमेरिका तक पहुंच गया, जिसके बाद नेतन्याहू को अमेरिका की तरफ से डांट लगाई गई। फिर जाकर नेतन्याहू ने ड्रोन और फाइटर जेट को गजा के आसमान से हटाया, वरना नेतन्याहू शायद बंधकों को मार देना चाहता था ताकि सीज फायर डील ना हो सके। पर कहीं ना कहीं इस बात को अमेरिका भी समझ रहा है और हमास भी। पर शायद इस बार नेतन्याहू पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नाक कटवाने पर तुले हैं, क्योंकि नेतन्याहू सीज फायर के बाद भी गजा के आसमान पर जासूसी ड्रोन मौजूद है, जिसके जरिए इजरायल उनकी निगरानी कर रहा है। शायद नेतन्याहू बाकी के बचे बंधकों को मार देना चाहता है। पर अब नेतन्याहू जिस तरह की हरकत वेस्ट बैंक के इलाकों में अंजाम दे रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि शायद गजा के बाद वेस्ट बैंक के जरिए इजरायल पर बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि इजरायल फिलिस्तीनियों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स रिपोर्टर को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।